डिड यू जस्ट सी दो शॉट्स? ये सारे के सारे शॉट्स एक मोबाइल फ़ोन कैमरा पे शूट किए गए हैं। दैट्स राइट। मतलब आज से कुछ सालों पहले अगर आप बात करोगे तो जो एंट्री लेवल डीएसएलआर या मिड लेवल डीएसएलआर थे वो भी ऐसे जो फुटेज है वो नहीं ले सकते थे, पर आज के फ़ोन कैमराज वैसे कर रहे हैं। एप्पल आईफोन पे एक्चुअली ये शूट हुआ है। अब आप बोलेंगे भैया मैं एप्पल की क्यों बात कर रहा हूँ, गाड़ी तो महिंद्रा XUV 700 खड़ी है। उसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि नया साल है और मैं आपको एप्पल के जो शेयर्स हैं वो गिफ्ट करूं इस वीडियो के अंत में। सो स्टे ट्यून्ड। अब आते हैं असली मुद्दे पर, विच इज दिस महिंद्रा XUV 700। धमाकेदार प्रोडक्ट, इस साल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट। वैसे वो महिंद्रा की आदत है, जो भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं वो उस साल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट हो जाता है। पर ऐसी क्या बात है कि लोगों की दीवानगी उस लेवल पे पहुंच गई है कि 2 साल तक, 1.5 साल तक लोग वेट करने को तैयार हैं। वेटिंग पीरियड्स 1.5 साल 2 साल हो गए हैं। वो जानने के लिए मेरे को लगा कि थोड़े दिन के लिए गाड़ी चलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ये इतना डिजर्व करता है। नमस्कार, खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द ऑल न्यू महिंद्रा XUV 700। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि वो क्या चीज़ है, वो पहली ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे इसकी तरफ, और वो मेरे हिसाब से लुक्स ही होते हैं। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और लोगों को, जितनों भी लोगों से आप बात करोगे जो बुकिंग करवा रहे हैं, उनका क्लियरली कहना है कि दिखती बहुत अच्छी है, प्रीमियम दिखती है। ये एक बड़ा फुटप्रिंट नज़र आता है लोगों को। XUV 500 के मुकाबले अगर बात करोगे, जहाँ वो थोड़ी रगड फील होती थी, ये ज़्यादा प्रीमियम अप मार्केट फील होती है। आई थिंक वो एक चीज़ जो है वो लोगों को पसंद आ रही है। और दिख रहा है आपको कि फुल ऑन शोबाजी वाला माहौल है। फुल LED सेटअप आपको मिलता है, LED हेडलैम्प, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, LED फॉग लैम्प्स, LED टेल लाइट्स, ऑल ऑफ दैट इज देयर। फिर क्रोम का सटली बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ है, मतलब क्रोम जो इंडियंस को बहुत भाती है उसका भी इस्तेमाल हुआ है। नया लोगो भी आपको नजर आ जाता है। और फ्लश टाइप के डोर हैंडल्स जो कि हमने मोस्टली प्रीमियम कार्स में देखे हैं, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। रेंज रोवर इंस्पिरेशन है ऑफ कोर्स, हम सभी को पता है, बट ये इच्छा थी आनंद महिंद्रा जी की कि XUV 700 में इस तरीके के फ्लश टाइप के डोर हैंडल्स हो। अब इसके सामने दिक्कत थोड़ी सी ये हो जाती है कभी कभी, जो लोअर वेरिएंट्स हैं उनमें आप पुश करते हो तब वो बाहर निकलता है, फिर कई बार सीमलेसली इंटीग्रेट नहीं हो पाता है, वो वापस से प्रॉपरली नहीं हो पाता। ये कुछ लोगों ने शिकायत की है। आई होप वो जब सर्विस पे जाएंगी तो वो सुधर जाएंगी। उसके अलावा आई थिंक एलॉय व्हील्स जो है उनका डिज़ाइन भी लोगों को पसंद आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर द टॉप है, बट अगेन पीपल लव इट एंड दैट्स व्हाई यू सी दोज नंबर्स। ऑलराइट, द पॉइंट नंबर 2 जिसकी वजह से महिंद्रा के शोरूम्स पे एक बार फिर से लाइन लग गई महिंद्रा थार के बाद में, और इस बार थार का माहौल नहीं था, इस बार XUV 700 का माहौल प्लस प्राइसिंग थी। प्राइसिंग जब हम इवेंट अटेंड करने गए थे, लगभग 12 लाख रुपए से लेकर और लगभग 20 लाख के बीच में इन्होंने इंट्रोडक्टरी प्राइस बताई थी। बट उसमें कैच ये था कि जो वेरिएंट हमने चला, एक AX7 डीजल लग्जरी जो हमने चलाया था, और उसके अलावा एक दो जो वेरिएंट्स था, मतलब टोटल 4 वेरिएंट्स जो थे उनकी प्राइसिंग नहीं बताई थी। बाद में इन्होंने उसकी प्राइस बढ़ा दी, मतलब सभी वेरिएंट्स की प्राइस बढ़ा दी, और जो नए वेरिएंट्स थे उनकी प्राइस को अनाउंस कर दिया। तो अनाउंस होने के बाद में अब जो टॉप एंड वेरिएंट, जो ये वाला वेरिएंट है जो अभी हम चला रहे हैं, ये लगभग 24 लाख एक शोरूम पड़ता है। बहुत सारे स्टेट्स में इंश्योरेंस वगैरह, रोड टैक्स वगैरह मिला के 28 लाख रुपए के आसपास जाता है, विच डेफिनेटली इजंट सो अफोर्डेबल, बट जितने फीचर्स और ये सब देखोगे उसके हिसाब से आपको लगता है कि जस्टिफाइड है। बट जो एक वो माहौल बनाया था जिसकी वजह से लोग शोरूम्स में आने शुरू हो गए थे, उन वाले वेरिएंट्स की भी लाख रुपए के आसपास प्राइस बढ़ गई है। बट आई स्टिल थिंक कि जस्टिफाइड है वो प्राइसिंग, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस है। अब 28 लाख रुपए ऑन रोड इज अ लॉट ऑफ मनी। तो आप 28 लाख रुपए हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को अरेंज करने के लिए बहुत कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। म्यूचुअल्स में लगा सकते हो, स्टॉक्स में लगा सकते हो, या फॉरेन स्टॉक्स में लगा सकते हो। अब फॉरेन स्टॉक्स में लगाना एक्चुअली काफ़ी आसान है, टू बी ऑनेस्ट। आप एक सिंपली एक नाम याद रख लो, IND मनी एक एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, और उसके थ्रू आप चाहें तो कोई भी अमेरिकन जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वो कैसे? मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये है तो आप 1000 रुपये से एप्पल का शेयर खरीद सकते हो। क्योंकि बेस्ट बात यह है कि जैसे क्रिप्टो आप खरीदते हो कि 1000 रुपये इन्वेस्ट किया और उसका फ्रैक्शन ऑफ शेयर आपको मिल गया, तो फ्रैक्शनल शेयर आप खरीद सकते हो। तो IND मनी उसमें आपको हेल्प करता है। जीरो आपकी ओपनिंग फीस है, जीरो ब्रोकरेज है, जीरो प्रोसेसिंग फीस है, प्लस एक्सचेंज रेट्स भी जो है वो आपको बेस्ट मिल जाती है। और आपका भाई होने के नाते, और मैंने प्रॉमिस भी किया है कि आपको मैं कुछ शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूं, तो आप डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, IND मनी की ऐप आप इंस्टॉल कीजिए और आपको वो फ्री में जो शेयर है एप्पल का वो मिल जाएगा। या फिर अगर आप एप्पल स्टोर या फिर एंड्रॉयड का जो प्ले स्टोर है उससे अगर आप इंस्टॉल करोगे तो ICN एप्पल
करके जो कोड है वो डाल देंगे तो आपको वो शेयर फ्री में मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि XUV 700 की वो कौन सी बात है, तीसरी कौन सी बात है जिसकी वजह से लोग इसे खरीद रहे हैं। और जैसे आप अंदर आओगे आपको वो फील होगा, वो जो माहौलबाजी बाहर फील हो रही थी वो अंदर भी फील हो रही है। हर जगह स्क्रीन एकदम फुल ऑन टेकी माहौल है। ये जो स्क्रीन है आपको थोड़ी मर्सिडीज बेंज की याद दिलाएगी, वैसी सी स्क्रीन आपको दी गई है। ये वाली टच स्क्रीन है ऑफ कोर्स और ये वाली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाली है, बट वेल इंटीग्रेटेड है। अगर गाड़ी बंद है अभी, जैसे कि गाड़ी अभी बंद है इस वक्त, तो ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी एक ही स्क्रीन है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखती है फॉर श्योर। और महिंद्रा में हमने ऐसे डिज़ाइन, ड्रास्टिक डिज़ाइन चेंजेस नहीं देखे हैं। बहुत ही बेसिक डिज़ाइन हमेशा से हुआ करती थी और ये बहुत ही एक लीप फॉरवर्ड है उनके लिए मेरे हिसाब से। उसके अलावा क्वालिटी लेवल्स की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे लेदर का इस्तेमाल, यहाँ पे हार्ड फिनिश है ऑफ कोर्स, ये एक अलग कलर का इस्तेमाल हुआ है। और पहली बार मुझे ये देखकर लग रहा है कि महिंद्रा बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रख रही है अपनी डिज़ाइंस को, बहुत ही सटल रख रही है। मतलब जहाँ एक्सटीरियर में फिर भी कुछ लोग बोल सकते हो कि थोड़ा सा बिजी कुछ कुछ जगह पे है, बट इंटीरियर आर वेरी वेल लेड आउट, फिट एंड फिनिश लेवल्स आर फैंटास्टिक। आई कैन क्लियरली से एक दूसरी इंडियन कंपनी है टाटा मोटर्स, उससे बेहतर आपको फिट एंड फिनिश लेवल्स इस गाड़ी के नज़र आएंगे। इनफैक्ट न्यू एज महिंद्रास के नज़र आएंगे। स्टीयरिंग व्हील की अगर आप बात करोगे तो आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, बट ये इतना स्मूथली नहीं होता है जो एक प्रीमियम गाड़ी में होना चाहिए। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, जिसका जो ब्लोअर है बहुत अच्छा ब्लास्ट भी आपको देता है और कूलिंग जो कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो जहाँ बहुत जगह पे प्रीमियम टचेस है, स्पेशली डैशबोर्ड के टॉप पे और जो ऊपर वाला पोर्शन है, बट बटन्स की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती है। मतलब लगता है कि थोड़े से बेसिक टाइप है। और ऑफकोर्स कुछ जगह पे तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, बट यू एक्सपेक्ट अ लॉट इन 28 लाख ऑन रोड। मतलब चलो बटन्स तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने थोड़ा सा ऐसी क्वालिटी का दे दिया, बट ऑटो डिमिंग IRVM तो होना ही चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़। विजिबिलिटी ओवरऑल बहुत अच्छी नज़र आती है आपको। एक तो पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाता है जो कि बहुत ही एरी फीलिंग आपको दे रहा है। एक तो कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो लाइट रखे गए हैं, फिर एरी फीलिंग जो है वो बहुत अच्छा है। ये बेज कलर बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि आपको एक चीज़ मैं ऑलरेडी बता दूं, ये जो वुड फिनिश आप देख रहे हो, ये वुड फिनिश आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें नहीं दिया गया है। एक इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है, कैसे भी आपको एडजस्ट करनी हो सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, स्पेशली ड्राइवर साइड जो है। और 3 मेमोरी फंक्शन आपको दिए गए हैं, 1 2 3, मतलब अगर 3 लोग चला रहे हैं तो अपने हिसाब से सीट का अरेंजमेंट आप कर सकते हो। और राइट, तो इंटीरियर के बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो इंप्रूव हो सकती है, बट एक चीज़ जो कि थोड़ी इरिटेटिंग है, जो कि मैंने जो 4-5 दिन चला रहा हूँ उसके बाद में मुझे नोटिस हुआ है, वो है कि इसकी जो टच स्क्रीन है वो लैगी हो जाती है एक कंडीशन में। जैसे कि मैंने अभी गाड़ी पार्क कर दी है, पार्किंग लॉक हमने लगा दिया है। अब मान लीजिए कि मेरे को गाड़ी निकालनी है और रिवर्स करना है, तो सबसे पहले तो मैं पार्किंग हटा दूंगा, रिवर्स में लगाऊंगा। रिवर्स लगाने के बाद क्या होता है, स्क्रीन ब्लैक हो जा रही है। मैं वापस से पार्किंग लगा रहा हूँ और होम पे जब आप आओगे तो वापस से होम स्क्रीन पे आ जाएगी। रिवर्स करोगे तो रिवर्स जब स्क्रीन आनी चाहिए, मतलब जो कैमराज का व्यू आना चाहिए आपका 360 डिग्री कैमरा का, वो ना आके आपके लिए ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। अभी तो ब्लैक स्क्रीन भी नहीं आ रही है। इट्स सो लैगी। तो कहने का मतलब, और कई बार हमने गाड़ी बंद भी की है, चालू भी की है, ऐसा भी करके कोशिश की है। लेट मी डू दैट फॉर यू। गाड़ी बंद हो गई है, हम मिमिक करेंगे कि हम गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं। बंद, लॉक कर रहा हूँ मैं, जिससे कि पूरी गाड़ी लॉक हो जाएगी। अनलॉक कर दिया, गाड़ी को खोला, बंद कर दिया और गाड़ी स्टार्ट करेंगे। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है, होम स्क्रीन यहाँ पे आ जाती है। अब रिवर्स वापस करते हैं, इसको हटा के रिवर्स। गाड़ी रिवर्स हो रही है बट स्क्रीन अभी तक ब्लैक है। आई थिंक एक सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। आई होप महिंद्रा इसे दूर कर दे, क्योंकि महिंद्रा ने हमें गाड़ी देते वक्त भी बोला था कि अभी इसमें कुछ सॉफ्टवेयर वाले ग्लिचेस आ रहे हैं। तो अगर आपको भी आ रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन केस नहीं आ रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में, अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑलराइट, अब मिडिल सीट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर भी माहौल थोड़ा बहुत रखा गया है।
टाटा मोटर्स जिसे बॉस सीट बोलती है, अब आप इसे जो भी बुलाना चाहें, बट यहाँ पे अगर कोई बंदा बैठा है या बड़े साहब बैठे हैं, ड्राइवर साहब चला रहे हैं, तो ऐसे एडजस्ट हो जाती है, एकदम मस्त फैला के आप पाँव बैठ सकते हो। और ये वाली सीट तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती ही है, सो नो प्रॉब्लम देयर अगर आप यहाँ पे बैठ रहे हो, मेम साहब भी अगर बैठ रही हैं तो। बाकी आई थिंक हेडरूम इज़ ऑल राइट। अगर आप अपराइट बैठना पसंद करते हो, लंबे हो, तो शायद थोड़ा सा ब्रश अप हो जाए, बट यूजुअली लोग थोड़ा चौड़ में बैठना पसंद करते हैं, और उसके बाद में आई डोंट थिंक कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाली है। विड्थ जो है गाड़ी की वो अच्छी खासी है। और एक और अच्छी चीज़, ट्रांसमिशन टनल वाला जो हम्प है वो आपको ना के बराबर नज़र आता है, मतलब 3 लोग ईजिली एक्चुअली यहाँ पे बैठ सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो। टाइप सी का आपको चार्जर दिया गया है, आगे टाइप ए दिया गया है, तो वो टेकी जनता है उसका भी पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। और एक और चीज़, अगर और ज़्यादा आराम चाहिए आपको, तो आप इसे थोड़ा रिक्लाइन कर सकते हो, और ज़्यादा आराम मिल जाएगा। इन केस आप लंबे ट्रैवल कर रहे हो तो वो चीज़ का भी डेफिनेटली ध्यान रखा गया है। दूसरी चीज़, सेंटर आर्मरेस्ट आपको दिया गया है, इसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। तो वही कहने का मतलब, हर एक चीज़ जो आपको चाहिए इस प्राइस ब्रैकेट में, उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे दिया गया है। तो पूरी माहौलबाजी डेफिनेटली यहाँ पर भी मेंटेन्ड है। एंड द माहौल कंटिन्यूज़ इन द थर्ड रो सीट एज वेल। मैंने माहौल वर्ड का इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने बहुत सी अभी 7 सीटर्स / 6 सीटर सो कॉल्ड फुल फ्लेजेड 7 सीटर एसयूवीज देखी हैं, जिनके अंदर नी रूम आपको नहीं मिलता है। मेरी जैसी हाइट होने के बाद भी, मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 5'6" के आसपास मेरी हाइट है, उसके बाद भी नी रूम आपको नहीं मिलता। यहाँ पे एक्चुअली आपको नी रूम मिल रहा है। थाई सपोर्ट तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते हो, वो आपके लिए नहीं है फॉर श्योर। हेडरूम एक दिक्कत है, ब्रश मेरा भी सर हो रहा है। आप अगर थोड़ा सा ऐसे आराम से बैठना चाहेंगे तो भी पीछे वाला हिस्सा जो है वो आपका टच होता है। और एक चीज़ और जो थोड़ी इरिटेटिंग है वो है कि अगर आपको ये सीट को एडजस्ट करना हो तो यहाँ पे कोई भी लीवर नहीं दिया गया, पीछे की साइड दिया गया है। तो ये अपने आप में एक योगा पोज है, ये देखिए। तो आपको अंदाजे से लीवर पकड़ना है और एडजस्ट करना है, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। हालांकि एक चीज़ अच्छी है कि कप होल्डर आपको दिया गया है, वेंट आपको दिया गया है, ब्लोअर आप एडजस्ट कर सकते हो, राइट हैंड साइड में दिया गया है, और 12V पावर सॉकेट भी आपको दिया गया है। बट ये जो रिक्लाइन है, आई एम कमिंग बैक टू दैट, रिक्लाइन करने से एक प्रॉब्लम होती है, एंड दैट प्रॉब्लम इज़ द बूट स्पेस, क्योंकि स्पेस एक्चुअली है ही नहीं। अगर आप कॉलेज गोइंग किड भी हैं, आपके पापा आपको छोड़ रहे हैं और आप को सामान रखना हो, तो या तो आप सीट पे रखो अगर कोई नहीं बैठा है, या फिर अगर आप ये भी रखोगे ना तो ये भी ढंग से नहीं आ पा रहा है। दैट मीन्स बूट का एक्चुअली कोई मतलब है नहीं। अगर सीट्स फोल्ड करनी है तो फिर ये 7 सीटर नहीं है, अगर सीट्स यूज़ करनी है तो बूट स्पेस नहीं है। सो दैट आई थिंक इज़ काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज़ जो आपको करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट फीचर जिसकी वजह से लोग इसे खरीदते हैं, दैट इज़ ADAS। या खरीदते भी नहीं है तो एटलीस्ट अट्रैक्ट होते हैं, और बहुत सारी क्वेरीज, क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से लोग एटलीस्ट शोरूम में जा रहे हैं और लोअर वेरिएंट भी खरीद रहे हैं। बट दिस इज़ वन फीचर दैट हैज़ क्रिएटेड अ बज़। उसमें है ADAS फीचर, जिसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। इमरजेंसी ब्रेकिंग आती है, आपकी एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, और आपका लेन कीप असिस्ट आता है। 2 चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, अभी मेरे सामने एक गाड़ी चल रही है, एक फैंसी सी गाड़ी आपके लिए मंगाई गई है, ये समझाने के लिए पैसा खर्च किया है। अभी क्रूज़ पे मैंने दबाया, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑफ दिखा रहा है, मैं एक बार दबाऊंगा, ये स्टैंड बाय पे आ जाएगा और मैं सेट कर दूंगा। अभी 56 पे के आसपास सेट हुआ है। आगे वाली गाड़ी अगर मेरे पास में, अब 56 की स्पीड ये लगातार मेंटेन करेगी, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाली गाड़ी एकदम से ब्रेक मार दे, जो कि अभी थोड़ी देर बाद में मारेगी, ब्रेक इन्होंने मार दिया, मेरी गाड़ी ने ऑटोमेटिकली ब्रेक मार लिया, और ये स्पीड जो है इसकी लो हो गई है 15-16। आगे वाली गाड़ी चल अब अपनी रफ्तार पकड़ रही है, और ये गाड़ी भी रफ्तार पकड़ लेगी। मतलब मुझे कुछ एक्चुअली करने की ज़रूरत है नहीं। इस हिसाब से आपका एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल काम करता है। मतलब क्रूज जितना भी सेट किया है, 80 पे आपने सेट किया, 80 पे आपकी गाड़ी लगातार चलती रहेगी। सामने एकदम से कुछ गाड़ी ने, सामने वाली ने ब्रेक मार दिया या कुछ हर्डल आ गया, तो ये अपने आप ब्रेक कर लेगी। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी हैंडी फीचर। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आपने समझ लिया कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट फीचर है लेन कीप असिस्ट। वो कैसे काम करता है? अगर आप 60 से ऊपर हैं तो इसका जो सेंसर है वो मार्क कर लेगा कि हाँ, यहाँ पे लेन्स बनी हुई हैं, तो ये ग्रीन आपको हाईलाइट होगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी लेन से बाहर जाने की कोशिश करोगे, ये भाई साहब तो लेन के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर आप लेन से बाहर जाने की कोशिश करोगे तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है आपकी स्टीयरिंग को, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। कई बार हम लोग
गाड़ी चलाते वक्त थॉट्स में चले जाते हैं, सोचने कुछ लग जाते हैं, कई बार ध्यान नहीं जाता है। तो अगर ये फीचर हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको ले आएगा। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, 70 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आया मैं, ऑटोमेटिकली लेन में ये आपको लेकर आ जाता है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी सेफ फीचर। हमारे जैसे कंट्री में तो होना ही चाहिए। पहले वार्न भी करेगा, फिर अगर आप करेक्ट नहीं करोगे तो ये करेक्ट भी आपको करेगा। तीसरा इमरजेंसी ब्रेकिंग है, जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए कोई एक आदमी चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें अगर आप अचानक से रोड पे आ जाते हैं तो ये अचानक से एकदम से ब्रेक खुद मार देती है, इनकेस आप ब्रेक करना भूल जाएं। ये अडेप्टिव, ये लेन की बसेस बार बार परेशान कर रहा है। बट हाँ, अगर आप खुद बीच में आ जाएंगे या कोई जानवर कोई बीच में आ गया, कोई साइकिल आ गई, कोई भी व्हीकल भी आ गया, तो ये रीड करके ऑटोमेटिकली ब्रेक कर लेगा। तो ये फीचर आई थिंक इसे एक स्पेशल कार बनाते हैं। ऐसा लगता है कि एक आदमी इसके अंदर बैठा हुआ है, जो कि आप जो नहीं कर पा रहे हैं वो मिमिक करता है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं उस चीज़ की जो कि एक और फैसिनेटिंग पॉइंट है, जो जनता को फैसिनेट कर रहा है ये गाड़ी खरीदने में, और वो है इसके इंजन ऑप्शंस। 2 ब्रांड न्यू इंजन, ब्रांड न्यू इसलिए बोल सकते हो आप क्योंकि थार में यूज हुए हैं, बट उससे ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा बेहतर स्टेट ऑफ ट्यून में आपको ये वाली गाड़ी मिलती है। सबसे पहले डीजल इंजन की अगर मैं बात करूं तो डीजल इंजन आपको 2 स्टेट ऑफ ट्यून्स में मिलता है। एक है 182 bhp 420 न्यूटन मीटर्स अगर आप मैनुअल ले रहे हैं। अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो 182 bhp और 450 न्यूटन मीटर्स। ऑटोमेटिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हम चला नहीं रहे हैं। चलाया हमने बहुत दिन से पेट्रोल इंजन को है, और पेट्रोल इंजन की ही बात करेंगे। अभी पेट्रोल इंजन 2 लीटर का इंजन आपको इस गाड़ी के साथ में मिलता है, जो कि 197 bhp की मैक्सिमम पावर और 380 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देता है। ऑन पेपर तो स्ट्रॉन्ग है ही है ये नंबर्स, पर अगर आप जब चलाओगे तो भी आपको लगेगा कि जितना वेट है इस गाड़ी में, जितना कुछ सामान दिया गया है इसके अंदर, साजो सामान का भी, टेक्नोलॉजी भी, रेडार, सेंसर्स एंड ऑल ऑफ दैट, सेफ्टी फीचर सब कुछ दिए गए हैं आपको। उसके बाद भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है इस गाड़ी को। जो पावर टू वेट रेशियो जिसे हम बोलते हैं, या टॉर्क टू वेट रेशियो जो हम बोलते हैं, वो शानदार है और इतना वर्सेटाइल है। मतलब आप, अभी मैं हाईवे पे हूँ तो मैं स्लो नहीं कर सकता, स्लो लेन में मेरे को आने दो। मैं स्लो लेन में आया और से मेरे को एकदम स्लो डाउन करना है, एकदम स्लो डाउन करना है। वैसे मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, पहले ही बता दूं, इट्स अ 6 स्पीड ऑटोमेटिक एंड इट इज बिलो 1000 RPM। कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना वर्सेटाइल। और ये आप शॉक हो जाते हो कि ये महिंद्रा ने ही बनाया, क्योंकि महिंद्रा हमेशा से डीजल इंजन के लिए जानी जाती है। ये पेट्रोल इंजन इतना वर्सेटाइल, 1000 से नीचे 20 स्पीड कर रहे हो, उससे कम कर रहे हो, बम्पर टू बम्पर कर रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं पे लैग ही नहीं आपको नजर आ रहा है। वो लैग्स जिस हिसाब से इन्होंने मैनेज किए हैं, दैट इज कमेंडेबल। और सबसे अच्छी बात, जैसे कि मैंने कहा, ग्राउंड अप खुद ने इंजन बनाए हैं, कहीं से सोर्स नहीं किए हैं, जो कि और ज्यादा अच्छी बात है इंडियन ऑटोमोबाइल फैंस के लिए और ओवरऑल इंडियंस के लिए। अब आप बोलोगे पेट्रियोटिज्म में क्यों दिखा रहा हूँ, एक्चुअली पेट्रियोटिज्म की बात नहीं है, बट जब आप और गाड़ियां चलाते हो जो कि इंडियन कार मेकर्स बनाते हैं और आप ये चलाते हो तो आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ जाता है कि हाँ, ये ज्यादा सुपीरियर आपको लगने वाली है। बाकी 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, थोड़ा सा लैग आपको वहां पे नजर आएगा कि इट्स नॉट लाइक अ क्विक शिफ्टिंग कि खटाक से दबाओ और खटाक से काम हो जाएगा। वहां पे लैग है, बट वो लैग की भरपाई ना इसका इंजन की पावर कर देती है। बट आपको वो फील होता है, वो जब हल्के से जर्क्स जो आपको हैं वो फील होते हैं जब आप एकदम से कुछ कंसिस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, एकदम से ब्रेक मारोगे तो वो जो मैनेज करने में जो टाइम है, वो मैनेज करने में हल्का सा टाइम लगता है, बट लाइक आई सेड, बिकॉज ऑफ द पावर यू डोंट फील इट। स्टीयरिंग अच्छी स्टीयरिंग है, बहुत अच्छा कंट्रोल है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और लेन कीप असिस्ट वगैरह कई बार आपको थोड़ी बहुत इरिटेटिंग लग सकती है, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट देन यू विल फील कि हाँ, बहुत अच्छी स्टीयरिंग का वेट भी है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि इट कम्स क्लोज टू जर्मन्स, इट स्टिल डजंट, बट इट इज वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छी इन्होंने स्टीयरिंग फीडबैक भी ऑफर किया है। ब्रेक्स अच्छे हैं, ब्रेक्स में कोई दिक्कत नहीं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं। बाकी ABS प्लस CBD तो आजकल हर गाड़ी में मिलता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इमरजेंसी ब्रेकिंग तो आपको मिलती ही मिलती है, इसके बारे में मैं आपको एडास के टाइम पे बताया था। तो ओवरऑल आई थिंक बहुत ही मैच्योर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आपको ये लगने वाला है। लगता है कि हाँ, दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ महिंद्रा कार्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल। सो गुड जॉब देयर महिंद्रा।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट पार्ट था इस पूरे वीडियो में। ऑल्सो अपना फ्री एप्पल शेयर पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।